हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एग्जांपल ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। इसमें बेटा मैंने आपको ये बताना है कि आपने कैसे सॉल्व करना है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड में क्या था बेटा, लिमिट ऑफ इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन, वो तो क्या हो बेटा फाइनाइट, बट उस इंटरवल में जो फंक्शन गिवन है वो बाउंडेड ना हो। देखो जैसे बेटा हमें ये गिवन है a to b fx dx, a एंड b है फाइनाइट, बट a पे और b पे और दोनों पे ये फंक्शन क्या ना हो बेटा, इनफाइनाइट बार हो, क्या हो, नॉट बाउंडेड। कैसे बेटा, देखो केस वन, let if x equal to b, x equal to b, if fx becomes infinite, fx become infinite at x equal to b only। सपोज b पे जो फंक्शन है वो इनफाइनाइट वाला है, तो इसको कैसे लिखना है, a to b fx dx equal to limit एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 प्लस a to b माइनस एप्सिलॉन। मैंने माइनस क्यों किया बेटा, क्योंकि हमें क्लोज इंटरवल a to b है, b के राइट नेबरहुड में नहीं जा सकते क्योंकि b का राइट नेबरहुड इंक्लूड नहीं करेगा, b का लेफ्ट नेबरहुड इसमें क्या कर रहा है बेटा, इंक्लूड कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, b माइनस एप्सिलॉन fx dx। केस सेकंड, इफ fx बिकम infinite at x equal to a only, तो क्या लिखना है बेटा, a to b fx dx लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 प्लस, a to b इंटरवल है, a के लेफ्ट नेबरहुड में नहीं जा सकता बिकॉज लेफ्ट नेबरहुड इसमें नहीं आएगा, बट इसका राइट नेबरहुड इसमें आएगा बेटा, fx dx। यहाँ पे क्या लिखना है, a प्लस एप्सिलॉन। क्लियर है पॉइंट बेटा। केस थर्ड, इफ fx becomes infinite at x equal to a and b, तो क्या लिखना है बेटा, a to b fx dx equal to limit epsilon 1 tends to 0 plus a plus epsilon 1 b fx dx plus limit epsilon tends to 0 plus सॉरी, आपने क्या करना है बेटा, पहले c कोई पॉइंट इसमें ले लिया, कोई रियल नंबर लाइज बिटवीन a एंड b, fx dx प्लस c to b fx dx। फिर क्या लिखना है बेटा आगे, लिमिट एप्सिलॉन 1 टेंड्स टू 0 प्लस a प्लस एप्सिलॉन टू c fx dx प्लस लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 2 प्लस एप्सिलॉन 2 टेंड्स टू 0 प्लस c टू b माइनस एप्सिलॉन टू fx dx। यहाँ पे क्या आएगा बेटा, एप्सिलॉन। तो आपने ये लिखना है। केस 4, if fx becomes infinite at x equal to c, c lies between a and b, then बेटा क्या करना है हमने, इसमें क्या करना है बेटा, a to b fx dx, क्या लिखना है, a to c fx dx plus c to b fx dx। आगे लिमिट एप्सिलॉन 1 टेंड्स टू 0 प्लस a c माइनस एप्सिलॉन 1 fx dx प्लस लिमिट एप्सिलॉन 2 टेंड्स टू 0 प्लस c प्लस एप्सिलॉन 2 b fx dx। बेटा ऐसे चल रहा है। अब आपको इसकी एग्जांपल्स बता रहा हूँ। देखो यदि b है तो ये लिखना है, a है ये लिखना है, यदि दोनों है तो c लिख के फिर ये लिखना है बेटा। जैसे आपको एग्जांपल्स करवा रहा हूँ बेटा, क्लियर हो जाएगी आपको, बिल्कुल सिंपल है, लिखना आना चाहिए। इसके बाद बेटा नेक्स्ट वीडियो में आपको
टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस के बारे में बात करूंगा। इसमें टेस्ट होंगे बेटा, हमें कैसे कन्वर्जेंस चेक करना है। जैसे देखो फर्स्ट एग्जांपल 0 से 1 1 बाय रूट एक्स डी एक्स। तो एक बात तो बेटा ये देखो लिमिट तो फाइनाइट है, 0 पे ये क्या आ रहा है बेटा, इनफाइनाइट आ रहा है। तो 0 क्या आ गया हमारे पास, पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी। तो क्या लिखना है बेटा, 0 प्लस एप्सिलॉन टू 1 एक्स डी माइनस 1 बाय 2 डी एक्स। तो क्या लिखेंगे बेटा, इसकी इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 बाय 2 प्लस माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 टू रूट एक्स, लिमिट एप्सिलॉन टू 1, लिमिट 0 प्लस एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 प्लस 1 माइनस रूट एप्सिलॉन 0 प्लस 0। तो क्या आंसर आ गया 2, 2 आ गया फाइनाइट। यदि फाइनाइट आ गया तो क्या बोलेंगे बेटा, कन्वर्जेंस। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल सेकंड 0 तो 1 बाय ई डी एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स द होल। बेटा ये दिया हुआ है तो पहले चेक करो अभी 0 इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी है इस पे। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 बाय एक्स लॉग एक्स द स्क्वायर। तो बेटा 0 इंटू इन्फिनिटी, तो हमने क्या कन्वर्ट करना है, चलो 0 बाय 0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे बेटा, एक्स अपॉन log x का स्क्वायर अपॉन 1 बाय एक्स। देखो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन गई, log 0 इन्फिनिटी 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी, log 0 बेटा माइनस इन्फिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू 0। तो एलोस्पिनर रूल 2 log x 1 बाय एक्स, इसका डेरिवेटिव 1 बाय एक्स के कैंसिल, फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। तो क्या होना बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0 टू 1 बाय एक्स 1 बाय एक्स के कैंसिल, 1 बाय क्या होना बेटा, 1 बाय 0। देखो कितना होना बेटा 2x, कितना आ गया 0, 1 अपॉन 0 क्या हो गया इन्फिनिटी। तो 0 क्या है बेटा, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी। तो क्लियर है बेटा, 0 पे क्या आ रहा है, ये इनफाइनाइट आ रहा है। यदि 0 पे ये इनफाइनाइट आ रहा है तो कैसे करना है बेटा सोल्व होंगे। लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 प्लस एप्सिलॉन 1 बाई log x की पावर माइनस 2 अपॉन x, इसका डेरिवेटिव पड़ा है बेटा। तो क्या लिखेंगे बेटा इसको, एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 प्लस एप्सिलॉन 1 बाई e। तो क्या बना बेटा, log x की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 एप्सिलॉन अपॉन 1 बाई, क्योंकि इसका डेरिवेटिव पड़ा है बेटा। तो लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 प्लस माइनस 1 बाय log 1 बाई माइनस 1 बाय log एप्सिलॉन। तो एक बात तो बेटा, log एप्सिलॉन क्या है, log 0 कितना हो गया माइनस इन्फिनिटी, 1 बाई इन्फिनिटी क्या हो गया 0। तो मेरे पास क्या बना बेटा, माइनस log 1 माइनस log e। log 1 कितना होता है 0, log e कितना होता है 1। तो क्या आ गया बेटा मेरे पास 1। क्लियर है बेटा। ये क्या था बेटा, 0 क्या थी यहाँ पे, पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट। यहाँ पे फंक्शन क्या आ रहा है बेटा, इनफाइनाइट बढ़ता है। अब देखो नेक्स्ट थर्ड बेटा, 0 से लेके 2 तक dx अपॉन रूट 4 माइनस एक्स के। ये 2 पुट करो बेटा, 4 माइनस 4 क्या हो गया 0, 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी। तो क्या लिखेंगे बेटा, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 प्लस 0 से 2 माइनस एप्सिलॉन dx 2 स्क्वायर माइनस एक्स के। क्या फॉर्मूला था बेटा इसका, साइन इनवर्स x अपॉन 2 0 से 2 माइनस एप्सिलॉन, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 साइन 2 माइनस एप्सिलॉन बाय 2 माइनस 0, एप्सिलॉन टेंड्स टू 0। तो साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 कितना होता है बेटा, पाई बाय 2। फाइनाइट आ रहा है तो क्या होगा बेटा, कन्वर्जेंट। माइनस 1 से 1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो 0 पे ये क्या है बेटा, पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट है। देखो बेटा
x इक्वल टू 0 की है पॉइंट ऑफ, क्योंकि ये फंक्शन कहाँ पे जीरो किस में लाई कर रही है बेटा, -1 जो मैं केस बताया ना बेटा उसमें फोर्थ केस में था। तो जीरो क्या है बेटा, जहाँ पे ये क्या बढ़ रहा है बेटा, इन्फिनिट बढ़ रहा है फंक्शन। तो क्या लिखेंगे बेटा, -1 से 0 तक, 0 से 1 तक। ओके, तो क्या करना है बेटा आगे, लिमिट एप्सिलॉन 1 टेंड्स टू 0 प्लस 0 माइनस एप्सिलॉन 1 x3 -2 dx प्लस लिमिट एप्सिलॉन 2 टेंड्स टू 0 प्लस 0 प्लस एप्सिलॉन 2 1 x3 -2 dx। ओके, तो क्या बना बेटा मेरे पास, इसका इंटीग्रेशन -1/x -1 से माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस लिमिट एप्सिलॉन 2 टेंड्स टू 0 प्लस एप्सिलॉन 2 क्या आएगा बेटा, -1/x एप्सिलॉन 2 से 1, तो माइनस लिमिट एप्सिलॉन 1 टेंड्स टू 0 प्लस -1/एप्सिलॉन 1 प्लस 1 प्लस लिमिट एप्सिलॉन 2 टेंड्स टू 0 प्लस -1 माइनस प्लस 1/एप्सिलॉन। बेटा एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, 1/0 इन्फिनिटी, तो क्या बना ये बेटा, इन्फिनिटी। यदि इन्फिनिटी आ गया तो क्या हो गया बेटा, डाइवर्जेंट। नेक्स्ट बेटा, जैसे मैंने बताया ना ए एंड बी दोनों पे ही फंक्शन क्या आ रहा हो, इन्फिनिट आ रहा हो। जैसे बेटा ये एग्जांपल है, 0 से 4 dx अपॉन x 4 माइनस x। आप देखो यहाँ पे 0 पुट करो, 0 पे भी क्या है ये इन्फिनिट, 4 पुट करो 4 पे भी क्या है ये इन्फिनिट। तो कैसे सॉल्व करना है बेटा, आपने इसको एक पॉइंट रख लो बेटा बीच में 1, 0 से 1, आप 2 भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम बेटा। इसके बीच में कोई पॉइंट लो, dx अपॉन x 4 माइनस x। तो क्या करना है बेटा, लिमिट एप्सिलॉन 1 टेंड्स टू 0 प्लस एप्सिलॉन 1 1, इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा। देखो x बाय पार्शियल फ्रैक्शन 1 4 प्लस 4 माइनस x 4 1, तो मेरे पास क्या बना बेटा, 1/4 1/x प्लस 1/4 माइनस x dx। मेरे पास ये है बेटा, प्लस 1/4 लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू एप्सिलॉन 2 टेंड्स टू 0 प्लस 1 to 4 माइनस एप्सिलॉन 2 dx 1/x प्लस 1/4 माइनस x dx। तो 1/4 लिमिट एप्सिलॉन 1 टेंड्स टू 0 प्लस ये क्या बना बेटा, log x माइनस log 4 माइनस x, लिमिट एप्सिलॉन 1 to 1 1/4 लिमिट एप्सिलॉन 2 टेंड्स टू 0 प्लस log x माइनस log 4 माइनस x। क्लियर है बेटा, 1/4 माइनस x का क्या बनेगा बेटा, 1/4 माइनस है log 4 माइनस है माइनस, ठीक है बेटा, ये आ गया। ये क्या है, 1 to 4 माइनस एप्सिलॉन 1/4 लिमिट एप्सिलॉन 1 टेंड्स टू 0 प्लस log x अपॉन 4 माइनस x प्लस लिमिट एप्सिलॉन 2 टेंड्स टू 0 प्लस log x अपॉन 4 माइनस x। तो क्या बना बेटा, 1/4 log लिमिट एप्सिलॉन 1 टेंड्स टू 0 प्लस log 1/3 माइनस log एप्सिलॉन 1/4 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस 1/4 log 4 माइनस एप्सिलॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन 2 माइनस log 1/3। बेटा एक बात बताओ, log 0 हो गया ना, log 0 कितना होता है बेटा, -इन्फिनिटी। तो ये क्या आ गया, इन्फिनिटी, तो क्या हो गया बेटा, डाइवर्जेंट।
बेटा नेक्स्ट वीडियो में, ये तो है सिंपल एग्जांपल्स, आपको बताना है भी कैसे आपने इंटीग्रेशन करना है, कैसे सोल्व करना है। अब नेक्स्ट बेटा मैं आपको टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस कैसे चेक करनी है, कौन कौन से टेस्ट हैं उसके बारे में बात करेंगे, कंपैरिजन टेस्ट जैसे हम वही डिस्कस करेंगे बेटा। सो थैंक यू वेरी मच।